नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बड़ी तेजी से देश की राजनीति बदल रही है। ऐसी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह से राजनीति इतनी तेजी से बदलेगी। लेकिन यह राजनीति नहीं, इस देश की व्यथा है कि ऐसी एक सरकार इस देश में स्थापित हो गई है जो असंवैधानिक सरकार चल रही है। वह किसी की सुनती नहीं है, तानाशाह है। ऐसी कल्पना तो कभी किसी ने की नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि वक्त सबका आता है और समय हिसाब भी सबका करता है। नरेंद्र मोदी ने कभी यह कल्पना तो नहीं की थी कि ऐसे हालातों का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ जहां छात्र लगातार धरना प्रदर्शन पूरे देश के अंदर कर रहे हैं, जिस तरह पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, वैसा धरना प्रदर्शन आज तक के इतिहास में नहीं हुआ जैसा हो रहा है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी दोपहर को जाते हैं मिलने छात्रों से, अस्पताल में मिलते हैं, मिल करके उन छात्रों की व्यथा सुनते हैं और वापस आते हैं। लेकिन वही हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वह भी उसी अस्पताल में जाते हैं, लेकिन वह पुलिस वालों से मिलते हैं जो पाखंड करके वहां पर बिना कुछ चोट लगे हुआ चोट का नौटंकी कर रहे हैं। उनसे मिलते हैं, लेकिन छात्रों से नहीं मिलते हैं। लेकिन राहुल गांधी जा करके पाखंडियों से नहीं, छात्रों से मिलते हैं और देखने के बाद राहुल गांधी का दर्द उभर जाता है चेहरे पर। और राहुल गांधी लोकसभा के अंदर आते हैं और पीएम आवास को 100 सांसदों के साथ घेर कर वहां धरने पर बैठ जाते हैं। और राहुल गांधी ने अनिश्चित काल के लिए यह धरना का खुला ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या कहा है, वह आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने अभी ट्वीट करते हुए यह कहा, राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना में शामिल हो। पूरे देश से अपील कर दिया, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्वीट करते हुए। अब इस हद तक यह बात बढ़ गई कि अब सरकार के सांस फूलने लगे हैं। सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह, ब्यूरोक्रेसी के लोग आए मिलने के लिए, राहुल गांधी ने बात करने से इनकार कर दिया। सरकार नरेंद्र मोदी के सबसे खास कहे जाने वाले जितेंद्र सिंह आए मिलने के लिए और जितेंद्र सिंह राहुल से मिले। राहुल ने अपनी बातें कही और वह जा करके अमित शाह और प्रधानमंत्री से मिल करके उसके बाद चर्चा के लिए तैयार हुए हैं। इस तरह की अभी जस्ट ट्वीट आ रहे हैं जब हम आप लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं इस वक्त। लेकिन इसके पहले कांग्रेस के जब यह धरना प्रदर्शन जैसे राहुल गांधी ने शुरू किया तो कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद को, जो किशनगंज बिहार से आते हैं, संसदीय क्षेत्र से आते हैं, उनकी पिटाई प्रशासन ने कर दी। कन्हैया कुमार रंधवा समेत कई लोगों को पुलिस ने पीटा है और कन्हैया कुमार रंधवा को इन लोगों को लेकर के हिरासत में गई है। लेकिन राहुल गांधी लगातार बैठे हुए हैं, मोहम्मद जावेद का इलाज चल रहा है। इस समय प्रधानमंत्री आवास को पूरी तरह से राहुल गांधी ने घेर लिया है, सांसदों के साथ, देश के साथ अपील कर दी है। और मैं फिर एक बार राहुल गांधी के उस अपील को आप दर्शकों को बताना चाहूंगा। अभी जो 45 मिनट से लेके 1 घंटा के पहले जो ट्वीट आया है राहुल गांधी का, वह यह है कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वह बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल वह बच नहीं पाएंगे। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि साफ अनिश्चितकालीन धरने के लिए राहुल गांधी वहां पर बैठ गए हैं। ऐसे में अभी जो एक खबर और आ रही है, बड़ी चौंकाने वाली है कि देहरादून के परेड ग्राउंड में कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। यह भी खबर आ रही है कि नागपुर से भी अच्छी नहीं खबर आ रही है, नागपुर में भी लोग बैठ गए। और जयराम रमेश ने
फिर एक ट्वीट किया है, जयराम रमेश ने कहा है कि जहां जो है, जहां रोकने की कोशिश की जा रही है, अगर आ रहे लोग और जहां रोकने की कोशिश की जा रही है वहीं पर धरने पर बैठ जाए, यह इस सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। एक ट्वीट और आ रहा है जो आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं और कहे हैं कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, उनका अभी अभी एक ट्वीट आया है, मात्र 2 मिनट हुए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है, कुछ समय पहले यह यह ज्ञात हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ अन्य वरिष्ठ नेता जैसे कि श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी इत्यादि अकस्मात ही अकबर रोड के समीप एक स्थान पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। लेकिन यह इधर उधर नहीं, पीएम आवास के सामने बैठ गए हैं, या गुमराह कर रहे हैं इसमें। तो क्या कर रहे हैं कि इत्यादि अकस्मात ही अकबर रोड के समीप एक स्थान पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं, जबकि पीएम आवास के पास बैठे हैं, सामने बैठे हैं। सरकार ने इस वरिष्ठ दल की गरिमा के दृष्टिगत मुझे स्वयं और अपने साथ केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन को इन वरिष्ठ नेताओं से वार्ता करने हेतु मौके पर भेजा। श्री राहुल गांधी ने अनुरोध किया गया कि वे अपना धरना समाप्त करें, क्योंकि यह स्थल धरने का स्थल नहीं है और यहाँ पर धरना करने से जनसाधारण को काफी असुविधा भी पहुंच रही है। श्री राहुल गांधी ने यह मांग रखी कि यदि सरकार संसद में नीट और उसके संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए मान जाती है तो वह अपना धरना तुरंत समाप्त कर देंगे। कुछ ही क्षणों में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद श्री राहुल गांधी को यह आश्वासन दिया गया कि उनकी मांग को मान लिया गया है तथा सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। श्री राहुल गांधी जी को जब यह सूचना पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा कि वह इतने पर ही नहीं मानेंगे, अपितु उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी आश्वासन चाहा। उन्होंने कहा कि अब मेरी 2 मांगे हैं, संसद में चर्चा एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। जब उनको याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने केवल चर्चा की ही मांग की थी, तब उन्होंने कहा कि अब मेरी मांगे बदल गई हैं। जब उनको विनम्रता से यह समझाने का प्रयास किया गया कि उनके जैसे वरिष्ठ नेता को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता, तो उन्होंने कहा कि यह उनकी मर्जी है। जब गृह सचिव ने यह समझाने की प्रयास किया कि यह स्थल धरने के लिए अनुकूल नहीं है, तो उनका उत्तर था कि ये भी उनकी मर्जी है, वे जहां बैठे। श्री राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता, अब आप सोचिए, राहुल गांधी ने लाइव चलाते हुए यह बातें कही कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि इस लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया? दिल्ली प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। गृह मंत्री के आदेश के बगैर यह बिल्कुल नहीं हो सकता लाठीचार्ज। तो गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए कि छात्रों पर क्यों किया? और प्रधानमंत्री ने इस देश को धोखा दिया है, वह नाकाम हुए हैं, उनका इस्तीफा चाहिए। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल इस पद के लायक नहीं है, उनका इस्तीफा चाहिए। जबकि जितेंद्र सिंह ट्वीट के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यह ट्वीट कब आया? जब राहुल गांधी ने यह कह दिया है साफ कि छात्रों पर हमला भारतीय परिवार का हमला है और प्रधानमंत्री को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे। इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। जब यह राहुल गांधी ने कहा, उसके बाद यह गुमराह करने के लिए जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है। हकीकत यह है, और अब यह लड़ाई और आगे बढ़ रही है, क्योंकि सरकार फिर लिपापोती और गुमराह करने की कोशिश करने लगी है। ऐसे में और भी गुस्सा लोगों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी को अगर यह गिरफ्तार करते हैं, या राहुल गांधी जेल जाने को भी तैयार है, लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। और राहुल गांधी के इस अपील के बाद बाकी की जगहों पर, जैसे बेंगलोर हुआ, हैदराबाद हुआ, चाहे वह देहरादून हुआ, चाहे वह बिहार हुआ, चाहे बंगाल हुआ, चाहे
मध्य प्रदेश हुआ, हर जगह से जो खबरें आ रही हैं इस सरकार को हिलाने वाली हैं। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि पुलिस प्रशासन जंतर मंतर से भाग खड़ी हुई है और पुलिस प्रशासन जंतर मंतर से जिस तरह से भाग खड़ी हुई है, पुलिस प्रशासन बिल्कुल वहां चेक नहीं कर रही है, उसमें असामाजिक तत्व घुसते जा रहे हैं, यानी कि आरएसएस के और भाजपा के गुंडे उसमें घुस रहे हैं, इस तरह का आरोप वहां लगाया जा रहा है। अब पुलिस प्रशासन के लिए और भी बड़ी मुश्किल यह है कि एक तरफ बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं अभी तक, जब हम लोग इस वक्त लाइव हैं, और बाकी जगहों से किसान आने की कोशिश में है, जबकि छात्र हर जगह जुटे हुए हैं, पूरे दिल्ली के अंदर छात्र हैं, अलग अलग राज्यों से छात्र आने की कोशिश कर रहे हैं, और राहुल गांधी के इस प्रदर्शन के अंदर मुख्यमंत्री भी कई राज्यों के आते हुए नजर आ रहे हैं, और मुख्यमंत्रियों के साथ भी और सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, यह सभी बैठे हुए हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने 100 सांसदों के साथ मोदी पीएम आवास को घेर लिया चौतरफा। इस समय सरकार फंसी हुई है, सरकार रहेगी, सरकार गिरेगी, या आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन मोदी सरकार के लिए मुश्किलें अब बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते।